स्वागत है आप सभी का न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। सीधे आपको लिए चलते हैं सीएम आवास, जहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है कोरोना को लेकर, बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर किस तरह से आगे तैयारियां की जा रही, किस तरह से चीजों को सही दिशा में लेकर आगे बढ़ना है, किस तरह से समस्याएं ना हो जनता को, संक्रमित मरीजों को, इन तमाम मसलों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। तो सीएम आवास में हाई लेवल मीटिंग, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए होगी मीटिंग। स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव इस बैठक में मौजूद है। आपदा प्रबंधन सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद है। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सरकार ले सकती है कुछ कड़े निर्णय। ये तो साल भर से ऊपर की ये घटना है और इस विषय को लेके, इस संक्रमण को लेके कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे वैज्ञानिक ही हों, चाहे हमारे सरकार ही हों, ये नहीं बता पाने में सक्षम है कि ये कब तक रहेगा। समय बीत रहा है और कई जगहों पर, क्या पूरी दुनिया में जो देश सबसे संपन्न देश हैं, वहाँ की स्थिति बिगड़ी पड़ी है। मैं तो अभी आया हूँ, हमें अपने पदाधिकारियों के साथ हमारी आज बैठक भी है। इस पर क्या हम बेहतर कर सकते हैं राज्य के लिए, हम इसका समीक्षा करेंगे। कुछ सख्त फैसले भी हो सकते हैं क्या? कुछ पाबंदियां भी बढ़ सकती हैं? ये देखने की आवश्यकता है, पाबंदी किस तरीके से हम लोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अब इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने निर्णयों के साथ देश में, राज्यों में निर्णय हो रहे हैं उस पर भी चर्चा करनी होगी, देखना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र, पुणे से ट्रेनें भी चला दी गई हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ से संक्रमित होकर लोग आ भी रहे हैं, जो जांच में हमें जानकारी मिली है। और अभी कुछ चीज़ें तो और भी चिंता करने का विषय की ओर अंकित कर रहा है। अभी इस पर अभी चर्चा करेंगे, उसके उपरांत आपके समक्ष बात करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री को आपने सुना है कि पदाधिकारियों के साथ बैठक वो कर रहे हैं और कई अहम फैसले हो सकते हैं, कुछ कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि संक्रमण को के चेन को तोड़ना बेहद जरूरी है। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और उन्हीं से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। शहनवाज, जिस तरह से झारखंड में रोज मिलने वाले आंकड़े संक्रमित मरीजों के डराने वाले हैं, और कल तो मृत्यु के जो आंकड़े मिले वो सबसे अधिक, सर्वाधिक थे, 31 मरीजों की मौत हुई, ये चिंता बढ़ाने वाली। दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो बयान हमने सुना है उसमें वो दोनों चीज देख रहे हैं कि संक्रमण के चेन को किस तरह तोड़ा जाए, साथ ही साथ जो आम आदमी है, रोज कमाने खाने वाला, उसका जीवन कहीं से डिस्टर्ब ना हो, इस बात का भी ख्याल सरकार रख रही है। तो क्या कुछ आज के बैठक में आ सकता है? देखिए, मैं मुख्यमंत्री आवास के द्वार पे ही खड़ा हूँ, जहाँ से लगभग आधे घंटे पहले स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, इसके अलावा जो भी ज़रूरी विभाग हो सकते हैं, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, ये सारे लोग अंदर गए हैं। और मुख्यमंत्री के आगमन से पहले से लोग आ गए थे। 2 बजे बैठक प्रस्तावित थी और मुख्यमंत्री ने भी जैसे पहले ही कह दिया सारी बातें, आधी बातें तो वो पहले ही कह चुके कि ये जो स्थिति बिगड़ी है, इसमें बहुत सारे तरह का इसमें रोल है। लोगों ने ट्रेन चला दी है, मुंबई से, पुणे से, सूरत से ट्रेन भर भर के आने लगी है
और जो झारखंडी हैं वो बोरिया बिस्तर सर पर एक बार फिर से लाद करके अपने अपने घर आने लगे हैं इस डर से कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए। तो ये सब कुछ भी देखना है और लोगों की जीविका भी देखनी है। ये सारी बातें मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले ही सीरम टोली के सरना स्थल पे मीडिया से कही हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अधिकारियों से सलाह मशवरा करेंगे जो उनके पीछे इस राज्य के सिस्टम को देख रहे थे। अगर कोई कमी बेशी या उसका कोई रीज़न अगर होगा तो वो कुछ अधिकारी उन्हें ब्रीफ करेंगे और जो जनता के हित में निर्णय हो सकता है बेस्ट। आपने ठीक कहा कि दोनों बातें देखनी है। एक तो ये कि किसी की जीविका पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि एक हफ्ते का भी अगर बंद हो जाता है तो उस आदमी के बारे में सोचा जा सकता है जो रोज़ का खाता है, रोज़ कमाता है। ऐसे में अगर आप आज और कल के माहौल पर अगर थोड़ा सा जिक्र कर लें तो अभी मैं मेन रोड महात्मा गांधी मार्ग से आ रहा हूँ। मुझे लॉकडाउन ही जैसा एहसास हुआ है। दुकानें आधी खुली आधी बंद। हालांकि आज सरहुल है, कल अंबेडकर जयंती थी, कल भी गजेटेड हॉलीडे थी, तो ये कह सकते हैं कि छुट्टियां मना रहे हैं लोग। लेकिन हम तो राजधानी रांची के नस-नस से वाकिफ़ हैं। इतनी कम भीड़ कहीं नहीं रहती है। तो लोग समझ रहे हैं कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, कहीं बेमतलब कोई घूम नहीं रहा। अगर किसको बहुत ज़रूरत है तो वही बाहर सड़कों पे निकल रहा है। इतनी समझदारी जो तस्वीरें टीवी में मीडिया में प्रसारित हो रही हैं, अखबारों के मुख्य पृष्ठ पे प्रसारित हो रही हैं, जो आंकड़े प्रसारित हो रहे हैं मौतों के, शमशानों की जो तस्वीर, जलती हुई चिताओं की जो तस्वीरें लोग देख रहे हैं, डर जा रहे हैं, सहम जा रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, वो सारी स्टोरी लोग जान चुके हैं। अब मुख्यमंत्री लौट करके आ गए हैं। अब उन्हें एक चीज़ तो सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी कि सरकार की जो अपनी व्यवस्था है वो जो पिछले साल थी इस बार वैसी क्यों नहीं हो पा रही है। आखिर एक ही सरकार है, समय भी एक जैसा है। थोड़ा सा म्यूटेंट वायरस के स्ट्रांग होने की खबर है। पहले वाला वायरस था वो सर्दी खांसी बुखार लाता था, हल्का सा असिम्प्टोमेटिक फीलिंग होती थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी सीरियसनेस ज़्यादा है। जो पहले मरीज़ आ करके एक हफ्ते ऐसे ही रेस्ट लेकर के अपने घर लौट जाता था, अब उसको सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ने लगी है। सीटी स्कैन में जाके पता चलता है कई बार कि उसको वायरस ने संक्रमित कर दिया है उसके फेफड़े को। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी अलग हैं पिछले बार से, तो थोड़ी अलग व्यवस्था भी करनी पड़ेगी और कुछ ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना पड़ेगा मुख्यमंत्री को जो पिछली बार बहुत सक्रिय भूमिका में थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। कुछ ऐसे अधिकारी जो अब नहीं हैं, उनकी जो सर्वस्त्र जो प्रशंसा हो रही है इस वक्त रांची के पूर्व डीसी की हो रही है, उनकी प्लानिंग की हो रही है। हालांकि काम इस बार भी किया जा रहा है, व्यवस्थाएं इस बार भी हैं, लेकिन अचानक इस तरह का प्रकोप हो गया। आपको याद होगा आज से 1 महीने पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था तो कोई ऐसी बात नहीं थी, सब कुछ सामान्य था। अचानक इस तरह से नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपुल इस तरह से नया स्ट्रेन है। वैज्ञानिकों के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी ये शोध का विषय है। जैसा आप भी बता रहे शहनवाज की सिम्टम्स बदल रहे हैं और जो क्योर होने का समय वो बड़ा लंबा हो गया है। तो तमाम तरह की चीजें, ऐसे में आज जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है और जो जानकारी आ रही है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सख्ती बढ़ाई जाएगी, तो कौन से वो सेक्टर्स हैं जिस पर सख्ती बढ़ाई जाएगी, इन तमाम सवालों के जवाब आपसे थोड़ी देर में मिल जाएंगे। शहनवाज, हम फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो हमारे सहयोगी शहनवाज जो बता रहे थे कि बैठक हो रही है, बैठक में क्या कुछ निकल कर आ सकता है।